और एक बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, रीजनिंग के पूछते हैं या मुश्किल भी है, एग्जाम में इतना प्रेशराइज भी हो जाते हैं कि कहीं ना कोई गड़बड़ हो जाती है। या फिर जो मेंस लेवल की पजल्स होती थी ना, या तो उनको मॉक टेस्ट में सोल्व करती थी या फिर वीडियो में। मैं अंकुश लांबा सर को फॉलो करती थी। अब बात करें अर्थमेटिक की, बहुत दिक्कत आती है कि अर्थमेटिक हमारा प्रिपेयर नहीं हो रहा है, कि आप सेक्शनली मॉक टेस्ट लगाया करो। डेली एक मॉक टेस्ट लगाया, उसको अच्छे से एनालाइज करा। कि मोस्टली कुछ स्टूडेंट ने अब तक भी लाइव क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट नहीं करी होंगी, डेली की डेली क्लास अटेंड नहीं करते होंगे। वही तो मैं वहाँ पे भी ऐसे ही करती थी। मैंने लाइव क्लास बहुत कम अटेंड करी है। मैं हमेशा क्लास खत्म होने के बाद ही शुरू करती थी। आप यहाँ से बैक जाओगे ना कि आप मई से स्टार्ट कर दो या फिर जून से स्टार्ट कर दो। यहाँ ऐसी हिंदी आएगी, ऐसी बिल्कुल नहीं होती, शुद्ध हिंदी होती है वहाँ पे। सो उसका लेवल भी अच्छा खासा होता है। एंड में वो जो 15 से 20 दिन मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ, मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ, वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ना कि किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। राधे राधे, स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेंस के लिए कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ और किस तरीके से आपको मेंस प्रिपेयर करना है, ये इस वीडियो में बात करेंगे। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आप जिस भी टॉपिक की, जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको प्रॉपर्ली फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करनी है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी आपकी बिल्कुल सही रहनी चाहिए, प्लस आपकी स्पीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले स्पीड पे फोकस करो, आफ्टर दैट एक्यूरेसी। पहले एक्यूरेसी पे फोकस करना है, स्पीड आपकी साथ साथ में बनती जाएगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बनेगी। सेकेंडली, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। और थर्ड, आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है, स्टॉप वॉच के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइमर के साथ साथ प्रैक्टिस करो ताकि आपकी स्पीड बनती रहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मॉक का एनालिसिस करना है। जब भी मॉक टेस्ट देते हो, इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना, ताकि एनालाइज करने के बाद आपको पता लगे कि आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक्स करी थी। नेक्स्ट टाइम आपको अपने किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, कहाँ पे आपको और ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है। अब बात करें सबसे पहले रीजनिंग में, जैसे कि सबसे ज्यादा वेटेज रहती है पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की। इनकी आप ये अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोशिश करो डेली के डेली मॉर्निंग में एक पीडीएफ लगाओ जिसमें 5 से 6 आपको पजल सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाए। शाम को पीडीएफ लगाओ, ये तो किसी भी दिन स्किप नहीं करने हैं। इसी के साथ साथ जो आपको नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट और साइलॉग, लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट, अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस होंगे। इन सब की आप एक एक दो वीडियोस देख के टॉपिक क्लियर कर सकते हो, पॉइंट क्लियर कर सकते हो, किस तरीके से ये सोल्व होते हैं। और एक बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, रीजनिंग के पूछते हैं या फिर क्वांट के, कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं। आप कम से कम 8 से 10 मॉक टेस्ट लगाओ, आपको वहीं से आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज रहती है। तो अब बात करें मेंस लेवल की। देखिए, प्री लेवल की जितनी पजल सॉल्व करते जाएंगे ना, आपकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी पजल में, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बनती रहेगी। कोशिश करो डेली के डेली आप मेंस की 2 पजल सॉल्व करने की, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। अगर आपको नहीं सॉल्व करनी आ रही है तो आप किसी भी टीचर की वीडियो देख सकते हो फ्री में। यूट्यूब पे किसी भी टीचर की मेंस लेवल की वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहां से उन पजल को सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज कर दो, सॉल्व कर लो, आफ्टर दैट देखो कि क्या आपने उसी तरीके से सॉल्व किया है या फिर कोई ऐसा तरीका था जिससे वो पजल जल्दी सॉल्व हो सकती थी। आफ्टर दैट आपका टारगेट होना चाहिए एक्यूरेसी में 90% से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपकी 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, थोड़ा मुश्किल भी है। एग्जाम में इतना प्रेशराइज भी हो जाते हैं कि कहीं ना कोई गड़बड़ हो जाती है या फिर कोई एक आधी ऑप्शन स्किप हो जाती है, जो कुछ भी है, बट फिर भी कोशिश करो 90% से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट। तो क्वांट में सबसे ज्यादा आपका फोकस रहना चाहिए डीआई में। डीआई आपकी अर्थमेटिक बेस्ड होने वाली है यहाँ पे, तो आप जितनी ज्यादा सिंपल जो आपकी डीआई है उनको सोल्व करने की कोशिश करोगे, तो सेम एज इट वही बात बोलूंगी कि आपकी वहां पे स्पीड बन जाएगी। और जो लोग सोचते हैं कि हम क्या अर्थमेटिक स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अर्थमेटिक स्किप भी कर दोगे तो आप मेंस लेवल की डीआई सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंस में जो डीआई आती है वो अर्थमेटिक बेस्ड होती है। कम से कम इतना होना चाहिए, अगर प्री लेवल का प्रिपेयर भी कर रहे हो ना अर्थमेटिक, तब भी आप इन डीआई को सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपको इसमें भी डेली के डेली 2 डीआई सॉल्व करनी है, मॉर्निंग में, इवनिंग में। मैं मोस्टली ऐसा ही करती थी। जो मेंस लेवल की पजल्स होती थी ना, या तो उनको मॉक टेस्ट में सॉल्व करती थी या फिर वीडियो में। मैं अंकुश लांबा सर को फॉलो करती थी, तो वहां से सर ने जो वीडियोस में सॉल्व करवानी है पजल, मैं उन पजल्स को, मैं उस वीडियो को पॉज कर देती थी और फिर पजल को सॉल्व करती थी। और मैं एंड में देखती थी कि
क्या कहीं टाइम बच सकता था, क्या सर ने कुछ अलग तरीके से करवाया है, तो किस तरीके से उस पजल को सॉल्व किया जा सकता था जिससे मेरा टाइम बच सके। अब बात करें अर्थमेटिक की, बहुत दिक्कत आती है कि अर्थमेटिक हमारा प्रिपेयर नहीं हो रहा है। बहुत सारे हमने इनके टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस है, बहुत से टाइप्स पढ़ रखी हैं, स्टिल एग्जाम में मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए, आप सेक्शनली मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। बेशक फुल मॉक टेस्ट मत लगाओ, सेक्शनली मॉक टेस्ट लगाओ, ताकि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहे। पहले आप अपने प्री को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि आप मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सको। प्री में अगर कुछ ना कुछ आपके ऐसे चैप्टर होंगे जिन पे आपकी अच्छी पकड़ होगी, तो आप मेंस में भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो आपने क्या करना है, जो आपके अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आप पीडीएफ यूज कर सकते हो। नहीं तो आपने क्या करना है कि आप सेक्शनली मॉक टेस्ट लगाया करो। डेली एक मॉक टेस्ट लगाया, उसको अच्छे से एनालाइज करा। अगर आप 10 दिन में 10 मॉक टेस्ट भी लगाते हो ना, तो आफ्टर दैट उनको फिर से रिवाइज करो, रिपीट पे लगाओ, और फिर देखो कि वहां पे कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, क्या आपको अब वो कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। सो इस तरीके से धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपका वो कंसेप्ट, वो टॉपिक उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, चाहे फिर वो रीजनिंग हो, चाहे फिर वो क्वांट हो। अब बात करते हैं जीए की। तो जीए में क्या होता है कि मोस्टली कुछ स्टूडेंट ने अब तक भी लाइव क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट नहीं करी होंगी, डेली की डेली क्लास अटेंड नहीं करते होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी कि अगर तो किसी ने लाइव क्लास अटेंड करी है, मीन्स डेली के डेली करंट अफेयर आपने देखे हैं, किसी भी सर की वीडियो जिनका आपको समझ आता हो, तब तो वेल एंड गुड है। बट अभी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, तो अभी से स्टार्ट कर दो, जब तक आपका मेंस होगा तब तक की आप डेली के डेली क्लास लगवाते रहो जीए की, जिसका भी आपको समझ आता है। अभिजीत सर का, आशीष गौतम सर का, कपिल काठपाल सर का, जिस भी टीचर का आपको समझ आए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, अभी से शुरू कर दो। और लाइव क्लास बेशक मत अटेंड करो। कई बार ऐसा होता है कि लाइव क्लास में कुछ चीजें, कुछ ऐसे पॉइंट्स हम स्किप कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग हो गया या फिर एंडिंग हो गई, या फिर कोई टीचर बहुत ज्यादा स्लो बोलते हैं या कुछ भी है, तो वहां पे आप वीडियो की स्पीड इंक्रीज करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। आपको समझ आ रहा है, स्पीड इंक्रीज करके तभी देखना, मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप भी स्पीड इंक्रीज करके देखने लग जाओ। मैं हमेशा जो भी करंट अफेयर की क्लासेस होती थी या फिर किसी भी टीचर की क्लास होती थी, इंग्लिश की हो गई, तो मैं वहां पे भी ऐसे ही करती थी। मैंने लाइव क्लास बहुत कम अटेंड करी है, मैं हमेशा क्लास खत्म होने के बाद ही शुरू करती थी, क्योंकि मैं हमेशा स्पीड इंक्रीज करके देखती थी। तो वो आदत अब तक ऐसी है कि आज भी मैं कुछ देखती हूँ तो मैं हमेशा 1.5x की स्पीड पे देखती हूँ। वो अलग बात है कि साथ में कोई हो तो उसे पता नहीं लगता है कि वीडियो में चल क्या रहा है, तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपको क्या सही लगता है। और इसी के साथ साथ जो आपका पिछला सिलेबस रह गया है, मान लो आज से कोई शुरू कर रहा है डेली की डेली लाइव क्लासेस, मीन्स डेली की डेली करंट अफेयर की क्लास, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो पिछले आपके करंट अफेयर रह गए हैं, तो आप पिछले 2 महीने के प्रिपेयर कर लो अभी के लिए। बाकी जब आपका मेंस होगा उस हिसाब से देख लेना। आप अभी से पीछे चलिए। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप जुलाई से स्टार्ट करेंगे या फिर जून से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए आप अभी मेरी वीडियो देख रही हो, तो इससे पिछले वाले वीक से आप इससे पिछले वाले वीक को स्टार्ट कर दो, उस वीक की आप पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट कर दो। यहाँ से भी आपको मिल रही है, चाहे फिर वो आपको आशीष गौतम सर के चैनल पे मिल रही है टेलीग्राम पे, या फिर कपिल काठपाल सर के चैनल पे मिल रही है, मतलब टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ कहीं भी आपको फ्री में वीकली पीडीएफ मिल रही है, अफेयर क्लाउड से मिल रही है, तो आप वहां से करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। वीकली पढ़ना स्टार्ट करो ताकि थोड़ा इजी रहे। आप यहां से बैक जाओगे ना कि आप मई से स्टार्ट कर दो या फिर जून से स्टार्ट कर दो, यहां से वीकली बैक जाते जाओगे, प्लस आप यहां से डेली के डेली क्लासेस अटेंड करते जाओगे करंट अफेयर की। इसी के साथ साथ अब से लेके आगे का जो भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे वो आपने वीकली रिवाइज भी करना है। इसी के साथ साथ बात करें बैंकिंग अवेयरनेस की, तो आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आप उस टीचर की फ्री की बहुत सारी यूट्यूब पे क्लासेस होंगी, वहां से बैंकिंग अवेयरनेस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका प्लस पॉइंट साथ में ये होगा कि आपको इंटरव्यू के टाइम भी काफी हेल्प मिलेगी। अगर आप आरआरबी पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आरआरबी क्लर्क है, तब भी कोई ऐसा नहीं कि लॉस हो जाएगा अगर बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लोगे, उसमें भी आपका ही बेनिफिट है। वो अलग बात है कि इंटरव्यू नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जैसे कि आरसी हो गया, एरर डिटेक्शन, पैरा जंबल्स, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, आप निमिषा बंसल मैम या फिर विशाल परिहार सर, अदर किसी भी टीचर के बारे में आप जानते हो तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आप सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं उनसे प्रिपेयर कर सकते हैं, टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। जैसे निमिषा बंसल मैम पढ़ाते हैं, तो परफेक्शन की क्लास में ये सारी चीज़ें वो कवर करवाते जाते हैं, तो वो आप वो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। जरूरी नहीं है एट प्रेजेंट की जो क्लास है वही अटेंड करनी है। टाइम है तो आप बैक जो क्लासेस हैं उन्होंने पहले ले रखी हैं, 15-15 20-20 क्लासेस इकट्ठी ले रखी होंगी जो उनकी प्लेलिस्ट होंगी, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन होती रहे।
बात करें हिंदी की, तो हिंदी ऐसी नहीं है कि आप नॉर्मली जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं ऐसी हिंदी आएगी, ऐसी बिल्कुल नहीं होती। शुद्ध हिंदी होती है वहाँ पे, सो उसका लेवल भी अच्छा खासा होता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट की कोशिश रहती है कि अगर हम इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो हम हिंदी को ही चूज़ करें। तो ऐसा नहीं कि हिंदी बहुत ही टफ होगी, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ईजी होगी। हिंदी की कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैंने शेयर कर रखी है। इस वीडियो में बताना शुरू करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आपको आई बटन में वीडियो शो हो रही होगी, वहाँ पे क्लिक करके आपको सोर्सेज भी मिल जाएंगे। जितने सोर्स मुझे पता थे उतने सोर्स मैंने वीडियो में शेयर कर रखे हैं। फ्री में जो भी कंटेंट है जो मेरे पास था वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा होगा, वहां से आप हिंदी की बुक वगैरह डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। प्लस प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए, क्वांट की, रीजनिंग की, अलग अलग चैनल बना हुआ है। हिंदी वालों के लिए अलग है, इंग्लिश वालों के लिए अलग है, वहां से फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड में वो जो 15 से 20 दिन मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ, मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ना कि किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए। आज से आधा घंटा लगाना स्टार्ट कर दो, काफी होगा। बात करें कंप्यूटर के लिए फ्री सोर्सेज चाहिए तो वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा टीचर्स के बारे में कि कौन से टीचर से पढ़ना है, कुछ भी है, आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा, आप इस वीडियो को देख सकते हो। कंप्यूटर के लिए नहीं भी अगर जरूरत है वीडियो की तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को देख सकते हो, वहां से आपको कंप्यूटर की बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात करें कि प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। जितने भी मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे शेयर करे हैं, सबसे पहले 1 से 7 मतलब पहले वीक में आपको जितने भी आपके मेंस लेवल के टॉपिक्स होंगे उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं, चाहे वीडियोस से करो या फिर बुक वगैरह है तो वहां से कर लो। वैसे तो वीडियोस ही सही है जहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कौन से टॉपिक को क्लियर करना है, कैसे स्टार्ट करते हैं उसे सॉल्व करना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वीक में आप सेक्शनली मॉक टेस्ट लगाओगे मेन्स लेवल के, चाहे रीजनिंग हो, क्वांट हो। अगर लग रहा है कि नहीं कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें अभी भी प्रिपरेशन करने की जरूरत है तो आप उसकी दोबारा से प्रैक्टिस करो, और जिसकी प्रिपरेशन हो चुकी है उसके लिए आप सेक्शनली मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसके बाद आप हर ऑल्टरनेट डेज पे, दूसरे तीसरे दिन पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। डेली बेशक मत लगाओ, अच्छे से एक दिन मॉक टेस्ट लगाओ और उसको एनालाइज करो। ये चीज ज्यादा जरूरी है एज कंपैरिजन डेली के डेली मॉक टेस्ट लगाना। एक दिन छोड़ के लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ इस तरीके से लगाओ ऑल्टरनेट डेज पे कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती रहे। अभी तो आपको प्री के लिए साथ साथ में प्रिपेयर करना है, तो बेशक आप हफ्ते में 2 या फिर 1 बार मेंस का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ताकि आपकी मेंस की प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती रहे। और मंथली आपने जितना भी कंप्यूटर का प्रिपेयर करा हुआ है वो रिवाइज कर लिया करो, वीकली भी किया करो, और जो आपने करंट अफेयर का पढ़ा है वो भी आप मंथली रिवाइज किया करो। इससे आपकी मंथली भी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसी के साथ साथ जिन्होंने हिंदी चूज करी है वो हिंदी का उस हिसाब से देख लेना, और इंग्लिश वालों का तो फिर साथ में मॉक टेस्ट देते रहोगे तो मॉक टेस्ट में आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर दूं, देखिए कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। डेली के डेली चाहे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते जाओ। किसी सब्जेक्ट को किसी दिन 2 घंटे लगा दो और किसी दिन आप बिल्कुल भी ना पढ़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। इससे बढ़िया है आप किसी दिन 1 घंटा लगा रहे हो तो अगले दिन नहीं अगर पढ़ पा रहे हो तो चाहे आधा घंटा ही लगाओ, बट प्लीज उस सब्जेक्ट को टाइम दो। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, टाइम मैटर नहीं करता है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो। आप 12 घंटे पढ़ के भी आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जितना टाइम पढ़ रहे हो उतना टाइम अच्छे से बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ो, वो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि आपको समझ भी आएगा और पता भी लगेगा हो क्या रहा है। पैनिक नहीं होना है। सबसे ज़्यादा जो आप सबको दिक्कत आ रही है, सबसे ज़्यादा जो आपको दिक्कत आ रही है कमेंट्स में, तो मुझे बस क्वांट ही दिखता है, और मेनली उसमें भी अर्थमेटिक। प्री के लिए अर्थमेटिक प्रिपेयर कर लो, इतना ज़्यादा उसमें कुछ इतना ज़्यादा वास्ट नहीं है, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। हाँ, मेंस के लिए अगर दिक्कत है तो आप कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स जो आपको लग रहा है नहीं आपसे प्रिपेयर हो रहे हैं, जैसे मेरा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट था तो मैंने छोड़ दिया था, मेंस के लिए मैंने नहीं प्रिपेयर करा था। बट ऐसा नहीं था कि प्री के लिए नहीं किया था, बट प्री के लिए जो भी था वो मैंने सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे चैप्टर प्रिपेयर करे थे। मेंस में सिलेक्टिव थे। अब सिलेक्टिव कौन से थे वो आप खुद देखो कि आपको कौन सा टॉपिक ज्यादा टफ लग रहा है। अब ऐसा नहीं कि सारे छोड़ देना, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सभी छोड़ दोगे तो फिर बचेगा क्या। कुछ सिलेक्टिव टॉपिक जो आपको लगे कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। मेरे लिए तो मेनली यही था कि मैंने अपना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक छोड़ दिया था। बट हाँ, ये था कि इस लेवल का अर्थमेटिक प्रिपेयर करा था कि कोई भी डीआई हो तो मैं उसे सॉल्व कर सकूं। तो इतना आप भी कोशिश करो। और इसी के साथ साथ
क्वांट अभी स्टार्टिंग में टफ लगेगा ही, नो डाउट। क्वांट क्या, रीजनिंग भी टफ लगती है अगर एज अ बिगनर आप उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे। पर धीरे धीरे प्रिपरेशन करते जाओगे तो चीज़ें आपको खुद ब खुद ईजी लगने लगेंगी। और जहाँ तक आपको लगे कुछ ऐसी चीज़ें या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो भाई नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। बट अगर यहाँ स्किप करोगे तो एग्जाम में भी स्किप ही करना, वह ऐसा मत करना। कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ा था, क्या पता सोल्व हो जाए। एग्जाम में तो उसी क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है जिसकी प्रिपरेशन आपने अच्छी खासी करी होती है, वरना थोड़ा सा पढ़ा था और थोड़ा सा सोल्व करके देख लेते हैं तो वो स्टक होने वाली बात होती है। सो फिलहाल के लिए, अभी के लिए है, आप इन चीज़ों को स्टार्ट करिए। कुछ चेंजेस करने हो अपने हिसाब से कर सकते हो। प्लस इसी के साथ साथ अब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी कि किस तरीके से एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करना है और कैसे स्पीड को बढ़ाना है मॉक टेस्ट वगैरह में, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आप कोई वीडियो सजेस्ट कर सकते हो तो ज़्यादा बढ़िया है। जो आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। सो फिलहाल के लिए, आज के लिए यही थी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।